पंडित बनारसी दास जी द्वारा रची हुई उपादान निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। उपादान और निमित्त समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी अनादि मान्यता, हमारा ज्ञान हमेशा एक कार्य का करता दूसरे को मानता है, या एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है ये मानना। एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ कार्य करती है, ऐसे हमारी भ्रांति है। अगर वो बाजू वाली वस्तु ना होती तो ये कार्य कैसे होता, ऐसा हमारा अंदर अनादि से है। जैसे मटका बना तो कुम्हार नहीं होता तो मटका बन जाता क्या? रोटी बन गई तो बिना बाई के बन जाती क्या? है ना? पेट्रोल के बिना गाड़ी चल जाती क्या? हाथ के बिना पन्ने पलट जाते क्या? ऐसे हमारे अनादि की भ्रांति है। और इसका कारण एक है कि हमारी बुद्धि मोटी है, हम कार्य को उसकी सूक्ष्मता से जानते ही नहीं। हम अनंत परमाणुओं से हुए कार्य को एक कार्य मानते हैं, स्थूल कार्य को। एक्चुअल में कार्य होता है सूक्ष्म। कैसा? प्रत्येक समय पर एक कार्य हो रहा है। किसमें? बोलो। प्रत्येक द्रव्य में और उसके प्रत्येक गुण में। अब प्रत्येक द्रव्य में कार्य हो रहा है और प्रत्येक समय पर हो रहा है, प्रत्येक गुण में हो रहा है। तो ये कार्य कौन करता है? तो वो स्वयं, वो द्रव्य स्वयं, वो गुण स्वयं। तो वो जो गुण स्वयं का कार्य करता है, कब करता है? अखंड, अनादि से लेकर अनंत काल तक अखंड रूप से कार्य करता है। और वो अखंड रूप से उसका कार्य करता है, इसी को कहते हैं उपादान। ये है रियलिटी में कर्ता। यह परिणमति सकर्ता। जो परिणमन कर रहा है वही कर रहा है, ये है उपादान। और निमित्त वो भी उपादान है, परंतु इस कार्य में उसको निमित्त कह दिया जाता है। क्यों? किसी अपेक्षा से, किसी कारणवश। कहना भी लॉजिकल था, क्यों कहा गया, समझेंगे नहीं? तो वो उपादान और निमित्त, इसमें दो द्रव्यों के उपादान निमित्त का कथन पर्यायवाची न्याय वाला है। और अगर एक ही द्रव्य के दो गुणों की चर्चा की जाए तो वो द्रव्यार्थिक वाला उपादान निमित्त होता है। उसमें हम जीव द्रव्य को ले रहे हैं जिसकी दो गुण की पर्याय की चर्चा है। एक है ज्ञान गुण, है ना, जो सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। निरंतर जो ज्ञान की किरणें निकल रही हैं वह कार्य उपादान रूप से चल रहा है आत्मा में, सभी में, आप में, मेरे में उपादान रूप से वह कार्य चल रहा है। वह हो गया ज्ञान गुण का परिणाम। कौन सा? प्रतिभासन। हर समय हम प्रतिभासन कर रहे कि नहीं कर? तो ये ज्ञान गुण का परिणामन है। और एक चारित्र गुण का परिणामन है। कैसा? कि संश्लेष और विशुद्ध जो चेंज हो रहे हैं हमारे अंदर, वो चारित्र गुण का परिणामन है। हर समय ज्ञान की पर्याय निकल रही कि नहीं निकल रही? हाँ। हर समय चारित्र गुण की पर्याय निकल रही कि निकल रही? हाँ। दो परिणामन है या नहीं? अभी हमारे को ज्ञान नहीं होने से हमारे को दो गुणों के परिणाम दिखते भी नहीं है। ये तो समझता हूँ भाव अच्छे भाव खराब है बोलते ना हम, तो वही वो जो भाव अच्छे बुरे जो है वो चारित्र गुण की परिणति है। और भाव अच्छे हैं बुरे हैं जिसको समझ में आया है वो ज्ञान गुण की परिणति। और दो गुण के परिणाम हैं और वो पकड़ में नहीं आते, और ज्ञान नहीं होने से जिनवानी के निकट आए तो समझ में आ रहा है हमारे। तो फिर भी दो गुण के परिणाम के ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है? तो चार प्रकार के है ना। कभी निमित्त शुद्ध रहता है तो उपादान शुद्ध रहता है, कभी उपादान निमित्त तो शुद्ध रहता है तो उपादान शुद्ध रहता है ना, उल्टा बोला क्या? वैसे चार कॉम्बिनेशन है, कभी दोनों शुद्ध कभी दोनों अशुद्ध। तो चार कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा कि ज्ञान शुद्ध का जब वो ज्ञान रूप रहे, चारित्र शुद्ध का जब वो विशुद्ध रूप रहे। जब जानने का काम बराबर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो शुद्ध कहा जाएगा, गर्भित शुद्ध। और चारित्र भी अगर विशुद्धि रूप है तो वो भी गर्भित शुद्धता। ठीक है? तो ये गर्भित शुद्धता अगर है तो उससे अकाम निर्जरा होती है। क्लियर?
अगर ज्ञान अजान रूप रहा, गहल रूप रहा, गाफिल रूप रहा, रियलिटी नहीं जान पा रहा, तो उससे बंधन होगा। और चारित्र संक्लेश रूप रहेगा तो तीव्र बंधन होगा। ये तो समझ चुके हम, समझ में आएगा नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव हो और उसके समझ लो एकेंद्रीय हो, सूक्ष्म निगोदिया, तो उसका ज्ञान तो गहन रूप है ही, लेकिन उसका चारित्र अगर विशुद्ध हो तो उससे भी वो निगोद से निकलता है, ऊंचा उठता है। समझ रहे, ये अपनी चर्चा हुई। तो विशुद्धि से ही वह जीव नीचे से ऊपर जाता है, विशुद्धि से ही ऊंचा उठता है और संकलेश से नीचे गिरता है। समझ रहे, तो विशुद्धि ही वो भाव है जिससे जीव का ज्ञान भी बढ़ता है। ज्ञान की वृद्धि भी विशुद्धि से ही होती है। समझ रहे, बिना विशुद्धि के ज्ञान भी विकास को प्राप्त नहीं होता। इतना महत्वपूर्ण होती है विशुद्धि, समझे कि नहीं। तो उस विशुद्धि के ही फल में जीव निगोद से निकला है। आज भी अगर हमारे पास देव शास्त्र गुरु है सच्चे वाले हैं, जिनेंद्र भगवान का शासन है, निरोगी काया है और जेब में माया है ना, सुत आज्ञाकारी है, कुलवंती नारी है, या ये सब निरोगी अवस्था, देव शास्त्र गुरु का समागम, जिनवानी, ये सब हमारे पूर्ण विशुद्ध भाव से ही प्राप्त हुआ है। संक्लेश भाव होते हैं थोड़े प्राप्त होते हैं, समझे कि नहीं। तो ये तो सीधी बात है, विशुद्ध भाव से प्राप्त हुए। अभी हमारे भाव क्या चल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारे भाव कौन से चल रहे हैं, अब देखो यदि हमारे भाव विशुद्ध है तो वापस से याद रखना, ऊर्ध्व गति तो होगी। समझ में आया, कितनी ऊर्ध्व होगी वो बाद में करेंगे, पहले ऊर्ध्व होगा। और अगर अभी संक्लेश हो रहा है, मतलब अगर अभी भी हम ये मिट्टी अगर मिट्टी जमा करने के चक्कर में, मिट्टी को प्रसिद्ध करने के चक्कर, मिट्टी को खुश करने के चक्कर में, मिट्टी को सिक्योर रखने के चक्कर में, मिट्टी को निरोगी रखने के चक्कर में अगर हम उलझे हुए हैं, हम संक्लेश परिणाम वाले हैं, तो वह संक्लेश परिणामों से हमारी अधोगति होगी। तो पक्की बात है, हमारे मुखमंडल पे किसी की प्रसन्नता आजकल दूर दूर तक दिख रही नहीं, नेचुरल स्माइल तो गायब ही हो गई, समझे कि नहीं। तो ये संक्लेश परिणामों से भरे हुए जीव है, समझ में नहीं। पंचम काल कहाँ होता है बताओ, बोलो, भावों में। याद रखना हमेशा, विशुद्धि जिसमें घटती जाती है उसी को पंचम काल बोला जाता है। विशुद्धि घटने पर वो एनवायरनमेंट हर्ट करता है और एनवायरनमेंट में गड़बड़ी होती है, वो तो बाहरी रूप है, समझे क्या कहा। तो आज हमारे संक्लेश चेहरे हमारे पंचम काल के सूचक है। क्या बता रहे, समझे सर, गहराई से समझ रहे। इस पंचम काल में अगर कोई थोड़ा सा भी आनंदित दिखा तो समझ लो धर्म प्रभाव न कर पाएगा। पूरी दुनिया टेंशन से मर रही है, तू इतना आनंदित कैसे तो प्रभाव न कर दी उसने। मैं जिन धर्म में मगर निश्चिंत किया। हाँ, विशुद्धि है, उसको याद रखना, विशुद्धि है, लेकिन वो अभी ग्रंथि भेद नहीं हुआ ना, तो वो विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि से जीव जब निगोद से लेकर पंचेश्वर तक आ जाता है, यहाँ से मोक्ष क्या करता है? ये तो बहुत अच्छे प्रश्न है इनका, वही उत्तर है यहाँ पर। आज जो पूछेंगे, आप जो पूछ रहे उसी का उत्तर है यहाँ पर आज। समझ में आएगा। गुणस्थान अपेक्षा से ग्रंथि भेद कौन से गुणस्थान से? चौथे से ग्रंथि भेद होने पर ही चौथा गुणस्थान। ग्रंथि भेद होने से ही तो गुणस्थान बढ़ा। क्या चेंज हुआ उस जीव के जीवन में? दीक्षा नहीं आई, अणुव्रत नहीं आए, प्रतिमाएँ नहीं आई, चेंज कहाँ हुआ बोलो, बोला सिर्फ देखना होगा। तो क्या चेंज हुआ? इधर गठान खुली, उधर चौथा गुणस्थान। चेंज कहाँ होता है? उस गठान खुलने से। कहाँ बाहर कुछ चेंज दिखा, कुछ भी दिखेगा। चेंज किसको दिखेगा? सिर्फ भगवान जी को। क्या? किसी गठान खुल गई, तो ये है वो, समझ में आ रहा है। तो गठान खुल जाना ही तो चतुर्थ गुणस्थान है। तो कैसे समझ में आएगा हमारे गठान खुली कि नहीं खुली? तुम डर लगता है क्या कोई चीज़ का? नहीं लगता, गठान खुल गई तुम्हारा, तो चिंता कोई चीज़ की नहीं है, तो गठान खुल गई, समझ रहे। ऐसा मैंने ऐसे बहुत सारे लॉजिक है, वहाँ पर बहुत सारे दिया जा सकता है, 8 गुण को घटित किया जा सकता है, पर समझाया तो बहुत भय लगता है कि अभी हाँ वो भय लगता होगा, अरे नहीं गठान खुली नहीं बेटा, मुझे चिंता भी बहुत सताती है हमारे। गठाने नहीं खुली अभी, गठाने गठान एक ही छोड़, बहुत सारे नहीं, एक ही इम्पोर्टेंट, बाकी तो छोटी छोटी है सब, चिल्लर है वो। तो ये एक गठान कैसे, चेहरा प्रसन्न दिखना चाहिए। चेहरा प्रसन्न कैसे? वही भय है क्या, चिंता है क्या, तो चेहरा प्रसन्न रहेगा ही।
वो चेहरा मुखमंडल कैसे बता, फिर क्यों प्रसन्न नहीं चेहरा? क्योंकि परिणामों में संक्लेश है। कौन सा? भय और चिंता का ही रहता मुख्यतः। और अंदर भय और चिंता चल रही, संक्लेश चल रहा, तो मुखमंडल प्रसन्न नहीं, तो समझ ले रहे हैं हम। क्या समझ गए? विशुद्धि नहीं है, संक्लेश है। संक्लेश है मतलब बोलो, गठानी खुली नहीं है। गठानी खुली नहीं मतलब चतुर्गति भ्रमण है। समझ में आ रहा है ना? बस हम तो पूरे सबको समअप कर रहे हैं। अब समअप करो आप भी, ठीक है? तो विशुद्धि से ही जीव बढ़ता है। जितना आज तक आया यहाँ तक, हम विशुद्धि से नहीं आए। मुझे तो आपको जिनवानी मिली कब थी? इसके पर समझो, निगुण से निकल कर यहाँ पर आए तो जिनवानी मिली। अच्छा, 4 इंद्रिय तक तो कान ही नहीं थे, असंगी हुए बिना तो मन नहीं था, तो आप आए कैसे यहाँ तक? मान के चलो हम कई बीच में मनुष्य नहीं हुए, हमने जिन धर्म की भावना निभाई होगी, अगर मान के चले हुआ भी है वो, लेकिन हम मान के चले, तो ये कैसे आए यहाँ तक? प्रश्न है इसका। विशुद्धि से ही आए। समझ रहे कि नहीं? विशुद्धि 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 में तो देखिए, विशुद्धि से पंचेंद्रिय तक आ सकता है, लेकिन अगर जिन धर्म है, जिनवानी है, पंचम काल के बीच है ना, जहाँ भौतिकवाद का महासागर आया है, जब लोग मिट्टी के लिए पागल हो रहे हैं, उसके बीच आपको जिनवानी मिल रही है, तो भावना तो विशेष भाई होगी। समझ में? अब लोग को जिन शासन प्राप्त करना है और मुझे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है, मुझे जन्म मरण मुक्त करने खुद की, समझे कि नहीं? तभी तो हमने ये प्राप्त किया। मैं तुमको बताऊँ क्या कि हमारा तो भाग्य ऐसा है कि सब प्योर माल है हमारे पास, ज़्यादा छाटने की जरूरत नहीं है। प्योर चीज़ें आ गई हमारे पास एकदम। क्रमबद्ध पर्या आ गई प्योर होके, समझे कि नहीं? परम शुद्ध निश्चय नहीं आ गया प्योर होके। अरे मगर ज़्यादा करना भी नहीं, मतलब तो सबसे ज़्यादा रिफाइंड करने के बाद जो सोना मिला, डायरेक्ट हमारे को वो सोना मिला है। अब कितनी पीढ़ियों ने उसको प्योर करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया, मतलब समझे? तत्वों में से वो सार निकालने के लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और हमारे को तो सार निकल रहा, डायरेक्ट मिल रहा है एज इट इज़। पर वही है, फिर हमारी पाचन शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं कि हम बचा पा रहे। उन्होंने मेहनत करी क्योंकि पाचन शक्ति भी स्ट्रांग हुई तो बचा गए। हम पाचन शक्ति वीक है, तो हम इतने गहरे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बस लेकर छोड़ रहे हैं, समझे कि नहीं? जो बचाता नहीं वो निकाल देता है, समझे कि नहीं? बस ऐसी बात है हमारी, हम बचा ही नहीं रहे इतने गहरे सिद्धांतों को, ठीक है? तो विशुद्धि के बल पर ही जीव चढ़ता है। अब जीवन में होनी चाहिए विशुद्धि, विशुद्धि की कमाई, विशुद्धि से अमीर, ये सब बातें बोली नहीं करी। विशुद्धि जिसके है वो अमीर। अब विशुद्धि को बचाना हमारे को, कुछ भी करके संक्लेश नहीं होने देना है हमारे। जितने व्रत नियम लिए जाते हैं वो इसीलिए कि विशुद्धि का घात ना हो। जो हम इधर जाना बना, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो सब विशुद्धि बचाने के लिए है, संक्लेश न हो जाए इसके लिए। समझ रहे ना? और कोई दूसरा लॉजिक तो आप बता देना हमारे को। विशुद्धि हमारी, कुछ भी करके विशुद्धि का घात ना हो, ये हमारा है। ये इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा कर ली, परंतु अब जो विषय निकला है आखिरी में कल, वो अब हम लेते हैं। क्यों कहते हैं कि ये विशुद्धि भी ये ज्ञान गुण का पढ़ लेते थोड़ा सा, है ना? फिर अब और इजी हो जाएगा। आ जाओ, वही पैराग्राफ ग्रंथि वेद वाला हमारे को पढ़ना है। 358 पर दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब और भी विस्तार सुनो। जानपना ज्ञान का और विशुद्धता चारित्र की, दोनों मोक्ष मार्ग अनुसारी है, ठीक है? इसलिए दोनों में विशुद्धता मानना, परंतु विशेष इतना कि गर्भित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। समझ रहे? ये जो विशुद्धि आई है चारित्र में और ज्ञान में जानपना आया है, ये है क्या? कि वे गर्भित शुद्धता है कि क्या नहीं है? प्रगट शुद्धता नहीं। समझ रहे? हाँ, दो शब्द आ रहे हैं, एक गर्भित और एक प्रकट। जैसे बच्चा पेट में है, वो गर्भ में है, और प्रकट मतलब बाहर आ गया। समझ रहे ना? जो वो वही शब्द है, गर्भित का तो ये गर्भ में है, और प्रकट मतलब बाहर आ गया, है ना? तो गर्भित और प्रकट शुद्धता नहीं, इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद न हो तब तक मोक्ष मार्ग नहीं साधती। ये बात अपनी कल हुई थी, ठीक है? यहाँ तक ही पढ़ना है मेरे को, आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे आप। क्या कहा कि ये दोनों की गर्भित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद ना हो तब तक मोक्ष मार्ग को नहीं साधती, ये कहना है। मतलब आपका ज्ञान का जानपना हो और चरित्र की विशुद्धि हो, यह मोक्ष मार्ग को नहीं साधेगी यदि ग्रंथि भेद नहीं हुआ तो।
तो ग्रंथि भेद का अर्थ बोलो, गठान अगर खुली नहीं तो आपका ज्ञान कितना भी अच्छा हो और आपके चारित्र में विशुद्धता हो तो भी ये मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अब इसको दृष्टांत तो बहुत दिए जा सकते हैं और विस्तार भी बहुत किया जा सकता है, हम यथासंभव करते हैं। एक लाइन छेड़ डाला की जो प्रसिद्ध है कि बोलो, लिखा है कि मुनिव्रत धार अनंत ग्रीव उपजाय कहीं नहीं जाता गया। तो मुनिव्रत को सारा भ्रष्ट वाला क्या अच्छा वाला? तो ये अच्छा वाला 28 गुणों वाला, मतलब क्या? विशुद्धि वाला। पे निज आत्म ज्ञान बिना, तो क्या बोल रहे हो? बोलो, ग्रंथि भेद नहीं हुई थी इसके लिए, सुख लेश न पायो, ये कह रहे कि नहीं कह रहे? और अब विवेक जी हमेशा बोलते हैं कि 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लेता है, अभव्य भी, समझ रहे? और मिथ्या दृष्टि भी। तो ज्ञान से ही अगर ऊर्ध्वता हो तो भी फिर इसको क्यों नहीं हुई? मतलब ज्ञान की गर्भित शुद्धता और चरित्र की गर्भित शुद्धता मोक्ष मार्ग नहीं करेगी यदि ग्रंथि भेद नहीं हुआ तो। समझ में आया कि नहीं? ग्रंथि भेद हुआ नहीं तो ये मोक्ष मार्ग नहीं करेगी। अभी क्यों समझाना जरूरी है बताएं? तो पूरा जीन शासन सार क्या समझाना चाहते हैं कि आप आपके पदार्थों को समझो। आप इतने महान पदार्थों को किसी की जरूरत नहीं, समझे कि नहीं? और बाकी सब तो क्या है, उसको समझाने के लिए बाकी सहायक है सब चीज़ें, चाहे जिनवानी हो, चाहे शिखर जी हो, चाहे मंदिर जी हो, चाहे गुरु हो, वो आपको उस पदार्थ को बताने के लिए सहायक है, समझे? तो अगर हम ये सब कर रहे हैं, जिन्हें मंदिर है, तीर्थ यात्रा है, गुरु की सेवा है, जिनवानी का अभ्यास है, और उसी वस्तु को नहीं जाना हमने, जिसको हम परमार्थ कहे पिछले चिट्ठी में, परमार्थ ही परमार्थ ही परमा पदार्थ ही जो महान पदार्थ है, उसी की अगर जानकारी नहीं हुई तो मुझे तो आपको सुख का स्रोत नहीं पता चला, ज्ञान का स्रोत पता नहीं चला, तो हमारा भिखारीपन कब होगा? कम होगा। हम अंदर से दीनता कब दूर होगी? हमारी बहिर्लक्ष्य वृत्ति कब खत्म होगी? समझे? हमारी सुखी होने की प्रयत्न कब खत्म होंगे? फिर तो खत्म होने ही नहीं है। विशुद्धि से आप कुछ मिट्टी जमा कर लोगे देवादिक की, और फिर वहां पर भी भीख मांगना तो चालू ही रहेगा। फिर मिट्टी से भीख मांगी जाएगी, फिर मिट्टी को देख देख कर प्रसन्न हुआ जाएगा, मिट्टी के जानने से दुख होगा। मतलब फिर इस जीव के अंदर वो कि मैं प्रभु हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ये वाला फीलिंग कब आएगा? मैं दीनहीन नहीं हूँ, मुझे मिट्टी की आवश्यकता नहीं, ये फीलिंग कब आएगा? मतलब चाहते तो हम ये थे कि तेरे अंदर ये परिणमन हो, पूरा जीन शासन, और अब हमने ये छोड़ के बाकी सब कर। हमको सच पता है, ये बाकी सब तो साधन थे, साध्य ये था क्या? क्यों? गठान खुल जाए बस इसकी, मिट्टी मान कर बैठा है खुद को, स्वांग ही। मैं आपको क्या बताऊँ, अलग अलग कलर क्यों है ये बता, अलग अलग फेस कलर्स क्यों है, अलग अलग बॉडी क्यों है, अलग अलग त्वचा क्यों है, बता क्यों? हम जैसे भाव किए थे, इसी मिट्टी ने रच के दिया, नामकरण चित्रकार है ना, तो चित्रकला है ये, चित्रकला मैं थोड़ी हूँ, मिट्टी की चित्रकला है ये। अब इतना नहीं समझता, क्योंकि मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भर मत। इतनी शराब पीता है, रोज उठेगी शराब, समझिए, दिन रात शराब पीते रहता है मोह की, और शराबी लोग आसपास है, वो शराब पिलाते रहते हैं इसको। हम जैसे तैसे इसको बुलाते हैं मंदिर जी में, इसकी शराब का असर उतरे, समझे कि नहीं? तो वो यहाँ आकर भी शराब पी, तो क्या करें हम? बता रहे कि भैया अपनी मिट्टी है नहीं, तो स्वांग हुई है, रचना हुई वाली चित्रकला है मिट्टी की, और चित्रकला लगी नहीं, मैं ही रखना, मैं। और बताओ क्या हो रहा है? बताओ इसको क्या बोलते हैं? गठान बहुत पक्की है, पक्की गठान है। अब देखो तो पक्की गठान है, मिलता ही नहीं छोड़। अब हुआ क्या है, एक गठान रहे तो खुल भी जाए, गठान पे गठान, गठान पे गठान, गठान पे गठान। अब क्या करें हम उसको? ऐसी पक्की गठानी हो गई हमारे। मैं खुद तो सोचो, इतने ध्यान से सुन लेना, अब हम कितने साल से सुन रहे हैं, मुझे तो हमारी गठान ढीली हुई कि नहीं हुई, प्रश्न है हमारा।
हमने कभी वो ऑब्जेक्टिव रखा नहीं कि मुझे गठान खोलनी है। हमने ऑब्जेक्टिव में क्या रखा, मुझे रोज पूजन करनी है, मुझे रोज स्वाध्याय करना है, समझे, मुझे और गहराई में अभ्यास करना है, समझ रहे, मुझे एक्सपर्टीज लानी है ना, इस टाइप के कुछ, मुझे तीर्थ क्षेत्र की वंदना करनी है, मुझे अनुव्रत लेना है, मुझे प्रतिमाएं धारण करनी है, मुझे महाव्रत लेना है, मुझे जंगलों में जाना है। मतलब सोचो ये सब ऑब्जेक्टिव में है हमारे, गठान खोलना है यही नहीं आता उसमें। समझ में, देखो मैं आपको एकदम सिंपल बताऊँ, आप आत्मा हो आपको पता नहीं है, अब आत्मा की बीमारी तो वो गठान है। हम जैसे मैं अभी विशाल बोल कर आया, आप प्रीतम बोल कर आया, रोहित भाई बोल के आया, समझ, कोई आया नहीं आत्मा बोल कर, और वो आत्मा के अंदर गठान है, वो खोलनी है, वो पता ही नहीं। मतलब कैसी जिद समझते आप, जिद है ये कि नहीं आप कुछ भी बोलो, मैं तो इस शरीर को मैं मानूंगा, पक्का कुछ भी कर लो। आप सोचो कितने उदाहरण दे दो, कितने समय से आज की कथा सुना दो, हम तो मानेंगे देह को ही, कैसी गठान है। हमने क्या कहा, वो अणुव्रत लेने वाले, महाव्रत लेने वालों की गठाने नहीं खुलती, और गठान नहीं खुलेगी तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, पढ़ लेना भी, यहाँ पर पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने आज उदाहरण दिया ना, कितना बढ़िया उदाहरण है कि तैराक कितना भी हो पर जहाज आ जाएगी तो कितनी भी खलबल करे तो निकल नहीं पाएगा। ऐसे तुमको गठान नहीं खुली तो तुम्हारा तो कितनी भी कुछ नहीं होगा, धारण करोगे तो कुछ नहीं होगा उससे। गठान खुल, गठान खुलती कैसे है, ध्यान से सुना। और गर्भित शुद्धता की कीमत इसलिए है कि वही केवल या तो कोई यथाख्यात चारित्र बनेगी बाद में आगे बढ़ के, परंतु जब तक वो उसको वो भेदिया नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखो कि गठाने जो है वो खुलती कैसे है, वो हुई कहाँ है गठाने, पता है आपको, ज्ञान और श्रद्धा, बराबर है। गठाने कहाँ हुई वाली है, समझ रहे ना, आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर ज्ञान में कहो हुए श्रद्धा नहीं, बराबर। अब खुलती कैसे, कैसे खुलती है गठाने, तो वही जैसे जैसे वस्तु का ज्ञान होगा जिनवाणी के माध्यम से, जैसे जैसे वस्तु का यानी छह द्रव्य का और उसमें से जीव द्रव्य का ज्ञान होगा, तो ज्ञान से ही वो गठान खुलती है, यानी स्वाध्याय ही उपाय है उस गठान को खोलने का। लेकिन हम स्वाध्याय को गठान खोलने में प्रयोग करें, इसको मान कषाय के विषय बनाकर ज्ञान का बढ़ाते जाना, लोगों को सुनाते जाना, सुनाते हुए से सबकी प्रशंसा ग्रहण करना, प्रसिद्ध हो जाना, बड़े पंडित जी, महापंडित जी, समझ रहे, विशाल भैया तो ऐसे वैसे हो गया। वो ज्ञान तो प्रयोग क्या को करने का, वो गठान खोलने के लिए, वो गठान खोलने के लिए ज्ञान प्रयोग कर रहे क्या, बता, मैं जो ये ज्ञान ले रहा हूँ आज, वो मेरे गठान खोलने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ क्या मैं? तो ये आदत हो गई हमारी ज्ञान ले लेने की, बस ज्ञान लेकर गठाने खोलने की आदत नहीं हुआ, मतलब उसके लिए था ज्ञान, क्या के लिए दिया बताओ, क्यों बुलाया होगा हमने आपको यहाँ, क्या क्या उद्देश्य है हमारा, नए नए चैप्टर सिखाते जाना है, अभी ग्रंथ हो, अभी दूसरा ग्रंथ हो, दूसरा तीसरा, यही करना है हमारा ग्रंथ कंप्लीट करते चलो, है ना, नए नए ज्ञेय देते चलो लोगों को, है ना, उनको प्रसन्न रखो, उनके नए नए दृष्टांत दो, लेकिन ये उद्देश्य ना हमारा। सोचो क्या है जिनवानी का उद्देश्य, ये है तो गठान खोलनी। हमने बताया था कि समय सार जी ने सुनाया होगा उस शेर को, छह ढाला नहीं सुनाई होगी, बोलो कि बोला होगा, ये तो नहीं है भाई, ये तो करता हूँ, गठान खोली, गठान भी नहीं बोला होगा, अरे तुमने है नहीं, ये मिट्टी है, ये मिट्टी छोड़कर तो भगवान महावीर का एक शरीर आएगा तुझे, समझ रहे कि नहीं, फिर निर्वाण होने वाला है, शरीर छूटने वाला है अपना हमेशा, तो गठान खुल गया तुरंत। तो पहले इतनी ईजी थी गठान खोलना, क्योंकि गठान पे गठान। अब हम गांव से शहर आए तो क्या हुआ, बोलो बता, बोलो, हम मॉल में जाते तो क्या होता है, हम थिएटर में जाते तो क्या होता है, मूवीज टीवी सीरियल देखते तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, समझ में क्या प्रॉब्लम है, ये मूवियों से चर्चा करने की क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, मोबाइल देखने से क्या प्रॉब्लम है, रील्स देखने में क्या, गठाने पक्की हो रही ना भैया, ये प्रॉब्लम है ना हमारा, दृढ़ होती जा रही कि नहीं, ये मॉडर्नाइजेशन से गठाने पक्की हो रही, कमजोर हो रही, बताओ भला। अब गांव के लोग जो समझ लो एकदम
मान के चलो कोई 25-30 साल पुराना गांव का व्यक्ति, उसको हम लेकर बैठे ना अगर 2-4 घंटे, तो उसकी गठान खुल जाएगी इजीली। सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो आपको बताओ क्या, सुने भी होंगे अपने सरल व्यक्ति की गठानी इजीली खुल जाती है। अब हम एक्चुअल में क्या है ये तो हमारे को भी नहीं मालूम है आज की डेट। इतने में खोटे हैं, इतने मुखोटे हैं, मैं क्या मतलब सोच बता, अपना रियल पिक्चर अपने को पता है, हम खुद से तभी खुद की रियलिटी बोलते हैं क्या? दूसरों को तो दूसरा पिक्चर है, हमारे पास खुद का भी रियल पिक्चर नहीं है। हाँ, दीड भी है, छल विकते हैं, झूठ बोलते हैं खुद को, है ना। और फिर ये जो गठाने वाले लोग की जैसे जीवन कॉपी कर रहे हैं, तो हमारे गठाने और टाइट होती जा रही है। याद रखना मेरी बात, ये तो कठिन पड़ रहा है। अब इतने मॉडर्न जैसे ये शहर है, अब इस मॉडर्न शहर में अब तुम्हारे को यहाँ से उठे लेकिन चिटिया पार्टियाँ रहती है ना, तभी घूमना फिरना रहता है, वीकेंड्स रहते हैं, टूरिंग रहते हैं, फार्म हाउस रहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट रहते हैं। अब उसमें अब गठाने खोलने की बात हम करें तो असर करेगी कि नहीं करेगी बताओ? वो करती नहीं है ज़्यादा। अब गठान खोलने वाली बातें इंटरेस्टिंग भी लगती नहीं है, वो लगती कौन सी, तुम दृष्टांत दो, कहानियाँ दो, है ना, हंसाओ थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। क्या भैया हम पहले टेंशन में आए, तुम और नया टेंशन दे रहे हो समझ रहे हो? तो कहना ये है कि गठाने बढ़ाने वाली चीज़ें से हटना होगा, कटना होगा। तो अब देखो, फिर अब याद रखना, फिर जिनवाई जितनी सुनोगे उतनी ढीली ढीली होती जाती है, और फिर वो खुल भी जाएगी एक दिन, पक्की है ये। अब जिनवानी करा स्वाध्याय कराने का उद्देश्य क्या है, वही आपकी गठाने ढीली हो। तो गठाने ढीली किस में होगी? जैसे पक्की बात है, विशुद्धि में होगी, संकलेश से पक्की होगी गठाने। रूल तो एक पक्का है ना ये। तो हम देशा से गुरु से दूर जा रहे हैं, वही पार्टी है, वो जो बन बगी ना लिस्ट है ना, मॉल थिएटर दिया दिया सब, तो वो तो सब हमारी गठाने पक्की करेंगे, संकलेश परिणाम है वो। देश से गुरु के पास आओ, उपदेश सुनो, और उसका उद्देश्य, उपदेश का उद्देश्य गठाने खोलना है ना, वो रखो। ये मेरे को गठान खोलनी है, मतलब हमारे को ये प्रश्न ही नहीं ना मैं कौन हूँ, तो गठान खुलती इसलिए नहीं ना मेरे को, जब मेरे पास मेरा विशाल सारे गुण आत्मा में विशाल लिया, तो ये चाहता तो ऐसा ही है कि मरू नहीं, क्यों नहीं चाहता है मरने का, क्यों नहीं चाहता है? इसमें ऐसा गुण पड़ा है कि अस्तित्व के कारण ये कभी मरता नहीं, पर इसको है ना उसका उपाय समझ में नहीं आ रहा है वही कि मैं मरूँ नहीं, डॉक्टर के पास जाऊँ तो मेरी तबीयत ठीक रहेगी, मेरा ऐसा होगा, मैं खाना अच्छा खाऊँ तो मैं जीऊँगा, नहीं तो भूखे मरूँ तो मर जाऊँगा। नहीं, इसको है गुण इसमें अस्तित्व का, लेकिन ये ऐसे ही सुख गुण है आत्मा में, और इसको उपाय पता नहीं है। तो बाहर में खाने में सुख, मकान में सुख, कपड़ों में सुख, यानी सारी चीज़ आत्मा में होने के बावजूद भी नहीं समझ रहा है, और बाहर से उसका उपाय बाहर ढूंढता है, तो दुखी हुआ करता है। अंदर से तो हम पूछते भी है, सुखी होने की कामना किसको हुई? स्टेबल को तो हुई नहीं, हमारे को क्यों हो रही? क्योंकि गुण है कि नहीं? जानने की कामना इसको हो रही नहीं, हमारे को हो रही, मतलब हमारे अंदर वो गुण है। समझे कि नहीं समझे? अस्तित्व टिकाने के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को है। अब बताओ, इस स्पष्ट है सामने कि यहाँ पे एक सुख गुण का, ज्ञान गुण का, अस्तित्व गुण का धारक पदार्थ है, बिल्कुल पहचानना है हमारे को। क्यों? हमें ना इतने बाहर बिजी हो गए हैं कि हमको ये अस्तित्व गुण वाला, सुख गुण वाला, ज्ञान गुण वाला, वो सुपर प्रकाशक शक्ति वाला वो ज्ञान सूर्य दिखता ही नहीं। बाहर शक्ति है कि निकल रही ना, किताब पढ़ूंगा तो, ग्रंथ पढ़ूंगा, सुनूंगा तो मुझे ज्ञान होगा। मैं खुद में सब गुण है, तो मुझे बाहर में ढूंढ ही रहा है। इसलिए कह रहे हैं हम कि संकलेश परिणामों से गठाने टाइट होगी। तुम देश शास्त्र गुरु से जितने दूर रहोगे ना, उतने गठाने आपकी टाइट होगी। रूल याद रखना मेरी बात। और जिनवानी को, देश शास्त्र गुरु को जितने विनय से, आदर से, बहुमान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतनी आपकी गठाने ढीली होगी ही होगी। यहाँ पर भी अब विनय से ना बैठे, मान कैसे से बैठे, हम यदि हम उसको एकदम इजीली कैजुअल अप्रोच रखें, तो याद रखना आपको नहीं गठान खुलेगी। रूल है ये गठाने खोलने वाली विद्या है ये। मोह ग्रंथि, किसको? मोह अंधकार विनाशना है, समझ रहे? इससे खुलती मिथ्यात्म नाश वे को, समझ में आया? ज्ञान के प्रकाश वे को। मोह ग्रंथि खोलने के लिए ही जिनवानी, पता और काहे के लिए होती है?
और उनके भैया पूछ रहे थे कि मुनिराज की ग्रंथि खुली कि नहीं खुली है ना, गांठ खुली कि नहीं खुली। तो हम देखे मुनिराज को तो निर्ग्रंथ ही कहते हैं हम, उनका नाम ही निर्ग्रंथ इसी से है। क्यों? क्योंकि उनको कोई ग्रंथियाँ नहीं है। और हमने कहा ना कि निर्ग्रंथों का मार्ग उनको प्राणों से भी प्यार है। क्यों? जिनके ग्रंथियाँ नहीं वो कितने आनंद में रहते हैं, इसलिए उनका मार्ग हमारे को प्राणों से भी प्यार है। कौन सा मार्ग? बोलो बोला, ग्रंथि नहीं होने वाला मार्ग। ये मार्ग मतलब वो थोड़ी शिखर जी वाला मार्ग, गजपंथा वाला मार्ग, समझ रहे? वो मार्ग थोड़ी है। जहाँ ग्रंथियाँ ना हो वो मार्ग हमारे को प्राणों से भी प्यार है। उनको देखो पत्नी बच्चों की ग्रंथियाँ नहीं है, जानते, गाड़ी बंगले की ग्रंथियाँ नहीं है, हैं, शरीर की ग्रंथि नहीं है, समझ रहे ना, संयोगों की ग्रंथियाँ नहीं है, स्वर्ग के भोगों की ग्रंथियाँ नहीं है ना। ये देखो कितनी ग्रंथि रही थे वो, तो कितने आनंदित रहेंगे। मुझे बताओ मन में एक गांठ रही तो मुझे बताओ, सिर्फ सिंपल लोगों, मन के अंदर गांठ है तो आपको वो रसगुल्ला भी सुहाता नहीं है, सही है क्या नहीं? आपको हमें बताया रसगुल्ला है, ठीक है, ये किसने बनाया? वो उसने बनाया, मुझे नीचे। और रसगुल्ला अच्छा है क्या नहीं? अब वो नहीं खाना पड़ेगा तेरे को, चलता, तू मत मानना कि तेरे को उसने दिया है ना, और खा भी लेगा तो उसको आनंद आएगा क्या? बोलो गांठ, आप समझे क्या कह रहे? गांठें अंदर रहती है और चुभती है, और हम लोग समझ भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम बाहर ही समझेंगे सोल्यूशन, गांठें अंदर सोल्यूशन बाहर, ऐसा सोच रहे हैं हम। तो उसको देखो, जिसको पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर गांठ की तकलीफ है, समझ रहे? गांठ को क्या बोलते हैं? ट्यूमर है या नहीं? और ट्यूमर का है ब्रेन ट्यूमर, है ना। ज्ञान ट्यूमर, श्रद्धा ट्यूमर तो दिखाई नहीं कभी, उसको निकालने का कोई प्रयत्न भी नहीं। तो जिनवा ने क्या बोलो सर्जरी, ट्यूमर निकालने की। अब वो हमको बताओ, ब्रेन ट्यूमर अपना ट्यूमर लगता है, हाँ या नहीं? अब बॉडी को खुद को मानोगे तो ब्रेन ट्यूमर अपना लगेगा। हाथ में ट्यूमर हो गया क्या, कौन सी ट्यूमर है मुझे नहीं पता, है ना। वो ट्यूमर अपने लग रहे हैं, और श्रद्धा और ज्ञान के ऊपर का ट्यूमर लगता ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यही तो ये दिक्कत है हमारी। जैसे इलाज उसका हो तो तुरंत करता है, और बाप ब्रेन ट्यूमर आ गया, चलो चलो चलो, मुझे बता, रुकेंगे 1 घंटा रुक जाओ, बाद में चालू करने, स्वाध्याय के बाद। अभी मैसेज हो जाए टी टी, उसमें रिपोर्ट देखो ब्रेन ट्यूमर, और बाप उठ के भागे गया ऐसे। मतलब सोचो वहाँ पे तत्परता देखो तुम, और यहाँ पर तत्परता, यहाँ पर कोई तत्परता नहीं। क्यों? जैसा किसी, अरे रिपोर्ट अपना नहीं किसी और का है तो कैसे रिलैक्स हो जाते हैं हम, वैसे ही ट्यूमर किसका है? आत्मा का है, अपना थोड़ी है। आप समझे क्या? आत्मा को तिराहित में रखता है, अपने को बॉडी में रखता है, ये तो उसकी बात है। किसी और की बीमारी लग रही मिथ्यात्व, किसी और की बीमारी लग रही गांठे, अपनी लग ही नहीं रही। ये तो दिक्कतें हैं। अब क्या कहें हम, अंदर से समझो इस बातों को। इसलिए ही कह रहे हैं कि जब तक गठान नहीं खुलेगी मोक्ष नहीं होगा। ठीक, पढ़ते हैं, चलो आओ देखो, इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद न हो तब तक मोक्ष मार्ग नहीं साधती, परंतु ऊर्ध्वता को करे अवश्य करे ही। अब ये उनकी अब अलग टोन स्टार्ट हो गई। यहाँ तक तो हम भी सब कुछ स्वीकार रहे हैं क्या, कि हाँ ग्रंथि भेद होने पर ही विशुद्धता से मोक्ष होगा, बराबर है ना। परंतु वो कह रहे हैं कि भले ग्रंथि भेद ना हो तो भी विशुद्धता से ऊर्ध्वता तो होती है, ये उनको बताना है। ऊर्ध्वता मतलब क्या? थोड़ा ऊंचा उठता है वो, ऊर्ध्वता मतलब ऊंचा उठना, तो विशुद्धि से भी थोड़ा ऊंचा उठता है, ये उनको कहना है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है कहने का। ठीक है, इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद होता है, देखो जब ग्रंथि भेद होता है तब इन दोनों की शिखा फूटती है। देखो अब क्या हुआ कि अगर ग्रंथि भेद हो गया तो ज्ञान गुण में से भी एक शिखा फूटेगी, मतलब बाहर आएगी। चरित्र गुण से भी एक शिखा बाहर आएंगे। अंकुर वर्ड यूज़ किया उन्होंने, शिखा भी यूज़ किया। गर्भित का अर्थ बीज बोना, ऐसा भी पकड़ सकते हैं आप। ठीक है,
तब दोनों गुण धारा प्रवाह रूप से मोक्ष मार्ग को चलते हैं। मतलब अब ये जो निकला है बाहर शिखा, अब ये पेड़ बनेगा कौन सा? मोक्ष का या मोक्ष मार्ग का। नहीं, चारित्र गुण का भी वो पेड़ निकलेगा, वो मोक्ष मार्ग हो गया, मोक्ष होगा। ठीक है। ज्ञान गुण की शुद्धता से ज्ञान गुण निर्मल होता है, चारित्र गुण की शुद्धता से चारित्र गुण निर्मल होता है। वह केवल ज्ञान का अंकुर, वह यथाख्यात चारित्र का अंकुर। कौन? बोलो। वह ज्ञान गुण से जो निकली है, गर्भित शुद्धता से जो शाखा निकली है, उसका पेड़ क्या बनेगा? केवल ज्ञान। और चारित्र गुण में विशुद्धता से जो शाखा निकली है, वो यथाख्यात चारित्र रूप लेगी उसका। समझ में आ रहा है ना? ये है वो वहाँ से निकलता हुआ बीज से बनना हुआ वृक्ष। तो कहाँ से आया वो? उन्हें होता है वो शिखा कब बाहर आई? गर्भित शुद्धता से। गर्भित शुद्धता से नहीं, सॉरी, ग्रंथि भेद से, ग्रंथि भेद से वो शिखा बाहर आई। गर्भित शुद्धता तो उसी के अंदर थी, उससे कुछ शिखा बाहर नहीं आई। समझे कि नहीं? तो भैया पूछ रहे थे कि जब वो विशुद्धि से निगोद से जब मनुष्य बना है संगी पंजित, तो वही विशुद्धि से केवल उसको मोक्ष क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर ये है कि विशुद्धि की रेंज होती है। सम्यक दृष्टि के केस में उसकी विशुद्धि एक लेवल तक ही आ सकती है, उसके ऊपर नहीं होती, जिससे वो क्या बताए हम, दीक्षा ले ले, अणुव्रत ले ले, महाव्रत ले ले, आत्मा में रमे, ये लेवल की विशुद्धि उसके अंदर नहीं आएगी मिथ्या दृष्टि को। देखो हम इतना ही बोलते कि वो दीक्षा लेकर चला गया, तो आप बोले उसकी कितनी विशुद्धि की पीक लेवल पकड़ी उसने। समझा? द्रव्यलिंगी की केस समझना। तो विशुद्धि की उसने इतनी पीक लेवल पकड़ी नहीं, तभी दीक्षा ले ली, घरदार छोड़े, पूरे 28 मूल गुणों का निवृत्ति चार पालन कर रहा है। तो उसकी विशुद्धि अच्छी है कि नहीं? वो सम्यक दृष्टि जीव की जो घर में है उसकी विशुद्धि ज़्यादा है कि ये जो द्रव्यलिंगी है इसकी विशुद्धि ज़्यादा है? ये बताओ वाला, इसको उत्तर कौन देगा? बोलो। हाँ, चरित्र के अपेक्षा विशुद्धि तो चारित्र गुण का ही नाम है। श्रद्धा गुण का तो नाम है नहीं। श्रद्धा का तो सम्यक और मिथ्या, ये दो नाम है। समझ में आएगा? विशुद्धि नाम तो पूरा चारित्र का ही है। आप समझे प्रश्न? अब मेरा प्रश्न समझना आप। और लौकिक में भी देखो विषय में अपन बोलते हैं कि बच्चा गर्भ में आया तो कोई बोलता नहीं कि उसका बच्चा हुआ। हाँ, ऐसे ही गर्भित शुद्धता रहती है, परंतु बाहर जब तक आई नहीं नहीं। निकलती तब तक वो कुछ सादा ही नहीं। नहीं, हम तो ये प्रश्न है, मुझे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का भी बाहर कुछ नहीं दिख रहा, हाँ, और इसको तो पूरा दिख रहा भी है बाहर। हाँ, इस प्रश्न ही उल्टा किया हमने कि द्रव्यलिंगी के 28 मूल गुणों का पारण है निवृत्ति चार, खुद को समझा नहीं ना वो, इसके लिए। और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का तो नियम भी नहीं है, एक भी व्रत नहीं लिए उसने। समझे? कुछ भी छूटा नहीं उससे। और वो समझ 18 करोड़ घोड़े 84 लाख 96 रानियाँ भी हो, तो हम बोले दोनों में विशुद्धि किसकी ज़्यादा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्रव्यलिंगी की ज़्यादा है, लेकिन उसका ग्रंथिभेद नहीं खुले। सम्यक दृष्टि के ग्रंथिभेद खुले, लेकिन विशुद्धता करो। एक मिनट ऊपर बोलने दो, अरे खुलने दो। और किसको कुछ कहना है क्या? के जो आंशिक चारित्र हुआ है ना, वो विशुद्धता का एक प्रतीक है, जो द्रव्यलिंगी में है। ग्रंथि भेद से किसकी विशुद्धता ज़्यादा है ये बोलो? सम्यक दृष्टि। पक्का? पक्का। द्रव्यलिंगी की नहीं। ये भी पता है आपको क्या क्या कर रहा है ये चतुर्थ ग्रंथ? अपन उसको चारित्र बोलेंगे ही नहीं ना। द्रव्यलिंगी में 28 मूल उनका निवृत्ति चार पालन भी कर रहे हैं, तो फिर वो चारित्र का शब्द ही नहीं हमारा, हमारी शब्द है विशुद्धि। वो विशुद्धि चारित्र से लिंक है ना। ठीक है, आप चरित्र को शरीर की अपेक्षा बोल रहे हैं, हम बोले विशुद्धि की बात करा। और ये देखो अब क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अब समझ में आएगा? अब बॉडी एक्टिविटी से देखो तो कितना बड़ा अंतर है। समझ में आए? और मुझे तो जानबूझ के प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समझ में आया विशुद्धि होती क्या है एक्चुअली। हाँ, वो तो समझ में आ गया, पर अब सिद्ध करो इसको कि वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की विशुद्धि ज़्यादा और इसकी विशुद्धि कम। ये कैसे सिद्ध करोगे तुम? दुनिया की ताकत सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम लॉजिकली सिद्ध करके बताएंगे आप। बाहर से तो कोई कर ही नहीं पाएगा, ये सब अंदर वाली बात है। हमने बताया था दृष्टांत। बोलो, मैं बताऊँ दृष्टांत? वो हमेशा बोलता हूँ मैं कि वो जो जीव द्रव्यलिंगी वो देह को ऐसे पकड़ा है जैसे चूहा बिल्ली चूहे को पकड़ती है। और ये जो है ना, एक तो भोगों में तो ये ऐसे पकड़ा है जैसे अपने बिल्ले को पकड़ा। ये फर्क है उसका। समझा कुछ? अब समझा नहीं होगा, मैं आपको बताया।
हाँ? वो तो है ही। मुझे बोलना है कि उसकी गांठ इतनी पक्की है कि वो द्रव्यलिंगी के शरीर में मैं बना है उसका कि मैं मुनि हूँ, और उसकी गांठ खुल गई तो उसको भी लग रहा है कि मैं भरत नहीं हूँ। कौन समझेगा इस बात को? वो ये मानता है कि मैं भरत नहीं हूँ, और ये मान रहा है कि मैं द्रव्यलिंगी मुनि हूँ। द्रव्यलिंगी नहीं, मैं मुनि हूँ। वो ये मान रहा है कि मैं मोक्ष मार्ग को चल रहा हूँ, ये मानता है वो जी। क्यों? क्योंकि मेरे सब छोड़ा है। और बताओ, यहाँ पर भोग चल रहा है तो लगता है मैं भरत ही नहीं हूँ, भरत तो स्वांग है मेरे सामने। तो उसको ये सब चीजें जब एज अ पिक्चर दिख रही है तो वो कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसकी? 0। या फिर हम कहें मान के चलो 50% इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है? 100%। ये समझ रहे हैं आप? ये गहरे समझ पा रहे हैं आप? उसकी द्रव्यलिंगी के पिक्चर में 100% इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी भरत जी के पिक्चर में 50% इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसकी विशुद्धि ज्यादा है। समझा क्या? इसको पर पने लगता है इसलिए कोई आकुलता नहीं है, और इसको स्व पने लगता है इसलिए पूर्ण आकुलता है। इसलिए विशुद्धि किसकी ज्यादा? भैया समझे क्या? प्रूव होना चाहिए, बोला क्या मेरे बोलने से नहीं, आपका मन स्वीकारना चाहिए इसको कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है। आप समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? अब देखो, एकदम सिंपल बता दे, दृष्टांत देता हूँ और समझाने के लिए कि एक व्यक्ति है, समझ लीजिए एक व्यक्ति है कांच के डब्बे में, और वो कांच है टफ एंड की, मान के चलो जो टूटती नहीं, ऐसा दृष्टांत। और ट्रांसपेरेंट ऐसी है कि दिख रही नहीं कि कांच है, रहती है ना, ऐसे आजकल कांचें रहती, हमारे शुरू पे बिड़ जाते लोग डायरेक्ट कांच को तो कहना है कि समझ ऐसी कांच है। अब वो सामने है पूरी भोग सामग्रियाँ, है ना, और इधर भी है एक व्यक्ति, इसके भी कांच है, और इधर भी पूरी भोग सामग्री। वो व्यक्ति को लग रहा है ये भोग सामग्री मेरी आसक्त है, और इसको पता है कि अभी कांच है, ये पराये में है। अब बताओ इसको क्या भाव चलेंगे और इसको क्या भाव चलेंगे? आप समझ रहे? ये है सम्यक दृष्टि और द्रव्यलिंगी की केस। सम्यक दृष्टि को पूरा अपने चतुष्टय के बाहर दिखता है, ये हम भोग ही नहीं सकते। भोगता तो मैं नहीं, भरत भोगता है, वो मेरे नाम पे आ जाता है, इतना पक्का है उनको। मेरे तो चतुष्टय के बाहर ही, मेरे बाउंड्री लाइन के बाहर है ना, पता है, कांच की दीवार, वज्र की दीवार, दो द्रव्य के बीच, सुनेंगे नहीं? तो उसको अपने कांच के बाहर दिख रहा है सब, और इसको सब कांच के अंदर दिख रहा है, मेरे यानी मेरे अंदर दिख रहा है उसको। समझे कि नहीं समझे? ये है फर्क। इसलिए विशुद्धि किसकी ज्यादा? बोलो क्या प्रश्न? केवल ज्ञान गम्य है, खुद खुद मानना। हाँ बस, एक तो स्वयं अनुभूत है और केवल ज्ञान गम्य है, ये तो वही जीव जानेगा, ये तो आप तो पहचान नहीं सकते। लेकिन हमको बोलना है विशुद्धि किसको ज्यादा है, मतलब सोचो आनंद किसको ज्यादा है, वो द्रव्यलिंगी को कि सम्यक दृष्टि को? ये समझे क्या? विशुद्धि मतलब क्या? आनंद, प्रसन्नता किसको ज्यादा है? आप समझे क्या? देखो आपको बताओ क्या, देखो एकदम सिंपल है कि एक को आलू बहुत प्रिय थे, दूसरे को भी आलू बहुत प्रिय थे, समझ लीजिए। अब एक ने बोला मैं 1 साल का त्याग कर रहा हूँ, अब 1 साल का त्याग कर दिया उसने। अब इसने पढ़ा सुना विचार किया कि स्मित जीव है, तो बोलता मैं 1 घंटे का त्याग करूँगा, ट्राई करके देखता हूँ, समझ में? तो अब हम बोलते हैं कि किसका त्याग अच्छा है, ऐसा है। समझाऊंगा कुछ, समझेंगे कुछ? अंदर से छूटना चाहिए, ये बात समझेगा? फिजिकल डिस्टेंस नहीं चाहिए माँ को, बताओ, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। फिजिकल त्याग नहीं, साइकोलॉजिकल त्याग, समझेगा क्या कहा? तो साइकोलॉजिकल त्याग किसका है? वो द्रव्यलिंगी का कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का? समझे क्या? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का साइकोलॉजिकल त्याग हुआ है, और वो उसका फिजिकल त्याग हुआ है। अंतर समझ रहे क्या? वैसे समझ रहे क्या? मैं कोई इंग्लिश के वर्ड देकर समझाना चाह, और अब ये अगर समझ लोगे आप तो आप पकड़ पाओगे कि क्या होती है विशुद्धि, कैसे गिनते हैं चतुर्थ गुण स्थान को। चतुर्थ गुण स्थान वाले देखिए अंदर से टूट गया ये चीजें, समझे क्या नहीं? और उसके बाहर से छूटी हुई है। हाँ बाहर, तो इसलिए तो वंदन किसको करेंगे हम तो द्रव्यलिंगी को वंदन करेंगे। पूरे 28 गुणों पारण है तो हम पूरे आहारचर्या, नमोस्तु, पूरी क्रिया यथावत उनके साथ करेंगे हम। अब एक्चुअली विशुद्ध कौन है? चतुर्थ गुण स्थान। वो किसको दिखा? अब वो तो दिख रहा है 28 गुण, वो क्या दिख रहा है? 18 करोड़ 84 लाख 96,000 सब पता है आपको। अब वो दिख रहा है तो उसको नमोस्तु थोड़ी करेंगे हम, न वंदन करेंगे।
ना उसको आदर आतिथ्य देंगे हम, समझ रहे, उसको जय जिनेंद्र के कुछ नहीं कर सकते हम। ये आपको चरणानुयोग बोलेगा, आपको पता भी चल जाए कि ये सम्यक दृष्टि है तो भी जय जिनेंद्र के ऊपर कुछ करने की आपको अनुमति नहीं है, चरणानुयोग अनुमति नहीं देता। आप उनके हाथ जोड़ लोगे ना अगर नमोस्तु बोलकर, तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जिन शासन के अंदर अपराध कर दिया तुमने, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ आपको। और अगर आप 28 गुणों के पालन है और उसको नमस्तु नहीं करोगे तो भी बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने, अपने एक जिनलिंग को अपमानित करने का पाप कर लिया, क्योंकि वो जिनलिंग है, जिनेंद्र भगवान का लिंग है और उसको वो 28 गुणों का पालन कर रहा है, तो आपने उसको अगर वंदन नहीं किया तो आपको मुनिराज के है ना अवमानना का दंड मिलेगा। गहरी समझ रही बात है, चरणानुयोग की शैली समझो आप। मुझे क्या क्या कहना है आपको, विशुद्ध कौन है और वंदन किसको किया जा रहा है, ये सब समझो। ये तो शैलियाँ होती जिन शासन की, और ये द्रव्यलिंग और भावलिंग की समझ में थोड़ी आती पता ही नहीं चलेंगे हमारे को, तो हमें थोड़ी पता चलेगा, इसे हर एक को करना है हमें हमेशा, क्योंकि देखो लिंग तो सेम है ना, जिनेंद्र भगवान का लिंग है। अब वो समझ लो अंदर से त्यागी नहीं है, लेकिन हम त्यागी मानकर हमारी करुणा कर हमारी विशुद्धि बढ़ा ले रहे ना, आप समझे क्या नहीं, इसलिए वो चक्कर पड़ो मत क्या कि ये द्रव्यलिंगी की भावलिंगी 28 गुण दिख रहे, तो समर्पित हो जाओ आप तो समर्पित हो जाओ। आप समझो ये द्रव्यलिंगी नहीं भावलिंगी है, इनकी 3 कैसे चौकड़ी खत्म हो गई है। अब इनसे तुम विशुद्धि बढ़ा लो खुद की, अब तुम्हारे अंदर बढ़िया हो जाएगा काम, तुम देख चेक करते पड़ोगे तुम्हारी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी। समझे क्या नहीं पूरी लॉजिक, हम तो पूरे दे दी। द्रव्यलिंगी का तो ज्ञान भी जानरूप नहीं है, तो मिथ्या बोलते हैं। नहीं, गर्भित शुद्धता तो है उसको, गर्भित वाली है, ज्ञान जान रूप है और चारित्र भी शुद्ध रूप है, दोनों भी है उसके, गर्भित शुद्धता है उसके जीवन में। लेकिन हमने क्या कहा, चौथे गुणस्थान वाले को ग्रंथि भेद वाली विशुद्धता है और इसको ग्रंथि भेद के बिना वाली विशुद्धता है। तो कौन सी विशुद्धता ज्यादा, हमने बताया कि पूरे भोगों में दिखता हुआ इसकी ग्रंथि भेद होने से इसकी विशुद्धता ज्यादा है। ग्रंथि भेद का पावर बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर उसका शरीर में अहमपना है तो फिर उसका ज्ञान जानरूप कैसे होगा? बिल्कुल है, वैसा नहीं है ना। देखो शरीर में अहमपना मतलब क्या, ये श्रद्धा रूप है, वो श्रद्धा का कार्य है, ज्ञान का नहीं है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है ये, हाँ सम्यक ज्ञान की अपेक्षा। ज्ञान, वो देखो आपने जो बोला वो श्रद्धा की बात की, इन्होंने ज्ञान और चारित्र को लिया। और ग्रंथि भेद किसका काम है बता बोला, ज्ञान का नहीं चारित्र का, श्रद्धा का। समझे कुछ, वो बोल रहे ग्रंथि भेद के बिना, तो ग्रंथि भेद मतलब वो चार श्रद्धा को उनको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं आप समझे क्या नहीं। जबकि दो की चर्चा चल रही थी हमारी, अब ग्रंथि भेद बोलकर अब श्रद्धा को लेके आ गए वो, समझ में आ गया। अब अहमपना, अब उसका अहमपना देह में है तो उसका ज्ञान जान रूप रहने दो और चारित्र से विशुद्ध रूप रहने दो। तो कहते अभी श्रद्धा अहमपना देह में है तो वो कह रहे इसको बोलो मोक्ष मार्ग नहीं है। और इधर बोलो श्रद्धा का अहमपना आत्मा में आ गया है और ज्ञान आजान रूप रहे, गहल रूप रहे, या फिर चारित्र वैसा विशुद्ध रूप भी ना रहे तो भी ग्रंथि भेद हो गया ना, तो कह रही इसको तो मोक्ष मार्ग है। ऐसा तो है जिन शास्त्र, बाहर से नहीं देखता, ये अंदर से देखता है। अब देखना भी कहाँ से चाहिए, आप बताओ। हमें बताएं बर्तन धुले आपके बढ़िया, आई नहीं भाई बढ़िया बर्तन धुले, बाहर से एकदम साफ अंदर खरगटा, वैसे बनाओ लेकिन सब्जी आपकी साफ कहाँ से होना चाहिए, अंदर से कि बाहर से? पहले तो अंदर से ही मुख्यतः तो अंदर की ही रहती है, बाहर से भी करनी चाहिए, हमें नहीं बाहर से ना करो, पर अंदर से गंदा और बाहर से अच्छा हो तो शुद्धि कहाँ होनी चाहिए आत्मा की, मतलब देह के ऊपर लेवल के ऊपर क्या आत्मा के लेवल के ऊपर, समझे कि नहीं। भावों में आनी चाहिए ना, तो भावों की शुद्धि की बात चल रही है, समझे कि नहीं समझे। तो गर्भित शुद्ध किसकी विशुद्धि ज्यादा, आप समझा क्या, ये प्रश्न का उत्तर हुआ क्या क्लियर कि विशुद्धि किसको ज्यादा है, चतुर्थ स्थानवृत्ति को, द्रव्यलिंगी को। भाई आपको एग्री हो रहा है क्या, एग्री हो रहा है ये बात कि किसको ज्यादा विशुद्धि, चतुर्थ स्थानवृत्ति को, द्रव्यलिंगी को? द्रव्यलिंगी का ज्ञान सम्यक नहीं हुआ, नहीं हुआ, ग्रंथि भेद, क्योंकि देह में अहम बना है, अहम अभी भी देह में है, इसलिए तो कह रहे हैं हम अहम पना जब तक आपका चेंज नहीं होगा। बताओ इतना सब कर रहा है, अच्छा बढ़िया सब, ज्ञान विज्ञान पर रूप है, चारित्र भी विशुद्ध रूप है, देह में अहम पना क्यों नहीं छूट रहा। ये तो कहते हैं गठान नहीं खुल रही है, गठान इतनी डेंजर चीज होती है, हमने कम धारण करेगा मुनि दशा, अनंत बार हो गए हमारे मुनिव्रत धारण, अनंत बार हो गया, गड़बड़ कहाँ रह जाती, कोई गठान नहीं खुल रही ना,
अब सोचो, हम तब मुनि दक्ष धारण करते लेकिन गठान खुलने के अवसर नहीं थे। आज हम यहाँ पर मुनि दक्ष धारण नहीं करते लेकिन गठान खुलने के अवसर है। तो भाग्य कब ज़्यादा जागृत हो हमारा? आज का तब। आज भाग्य जागृत है हमारा। आज हमारे भाग्य ने ऐसी करवटें ली है कि आज हमारी गठानें खुल सकती है। और फिर अगर हम गठानें छोड़े खोले बिना ऐसे निकल गए तो सिर्फ विचार करो क्या होगा। अनंत काल बाद यही चर्चा सुननी पड़ेगी, गठानें खोलो करके। समझे कि नहीं? गठान खोले बिना यो मानुष सुकुल वो जिनबानी बता के बोले दौल समय संचेत से अनित काल रथा मत खो यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए। मतलब गठान नहीं खुल गई फिर नरभव तो मिलना ही कठिन है। गठान खुलने के सिवा मतलब ना आपको उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए। मतलब ना अगर गठान खुल गए ना तो रिलैक्स हो जाओ, आपको चिंता मत करो। आप गठान खुल गए ना आपकी अब बराबर चारित्र आने वाला, निर्माण होने वाला है। तो ये जीवन का क्या टारगेट है मेरा? एक घर हो जाए, एक बंगला हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, एक पागल गठाने लेकर चल जाएगा तो आत्मा की गठाने वैसे बाहर चीजें जमा कर दी मिट्टी की, क्या फायदा होगा? असंख्य कल्पकाल के बाद में जिनवाणी सुनने का अपने को अंदर से भाव जागृत हुआ। ऐसा भाव आता है। तो असंख्य कल्पकाल विचार करो, एक कल्पकाल में 20 कोड़ा पुलिस आ गए तो असंख्यात इतने बात को जिनवाणी में मनुष्य भी बन गए और ये भाव ही नहीं आएंगे ना तुमको ऐसे कि पहले संयोग भी मिलेगा, भाव भी नहीं आएंगे। हाँ, भाव चला जाता है। लाइन लिखी क्या है वो कि नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। जिन श्रुत पाया तो जिन श्रुत नहीं भाएगा। देख रहे हैं कितने लोगों को नहीं भा रहा है। नर भव भी पाया, जिन धर्म भी पाया, लेकिन जिन श्रुत नहीं सुनते न भाता है। हमारा ऐसा नहीं हो सकता है, वो सब धन क्यों नहीं हो सकता? हुआ नहीं आज तक। तो इसलिए ये ग्रंथि भेद हुए बिना तो देर नहीं छूटेगी। ऐसा तो हमारे अंदर दृढ़ रहना चाहिए। मतलब एक पर्पस डिफाइन कर लो आज आपका। क्या पर्पस? गठान खोलने की। समझ पर्पस? प्रायोरिटी क्या होगी? पहला काम गठान खोलने का, दूसरा काम आजीविका, प्रभावना आदि। समझ रहे हैं? पहला काम तो गठान खोलने का होना चाहिए। पर्पस, प्रायोरिटी। प्रोसेस क्या गठान खोलने की? बोलो भला, बोलो। स्वाध्याय, गहराई से अभ्यास, सूक्ष्मता से अभ्यास, जिससे मेरे अंदर गठाने कोई उपाय नहीं। इसके सिवा कई ग्रंथि में खुलने के वाले नहीं, ये बात नहीं। पूजा चार कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। एक पूजा से भी काम हो जाएगा, परंतु इसके बिना नहीं होगा। तो इसका विचार करना पड़ेगा अंदर कि आचार्य क्या बोलना चाहते हैं, भगवान ने क्या बोला, उसका भाव समझना पड़ेगा, तभी वो नहीं तो मतलब अगर देखो जो कितना अंदर से बोल रहे हैं, क्योंकि जीवन भर का कंक्लूजन है उनके क्या कि इसके सिवा तो ग्रंथि भेद होगी नहीं। मुझे बताओ आप कौन सा और कौन सा काम है जिससे आपकी ग्रंथि टूटेगी? पर्पस क्या सेट हुआ हमारा? ग्रंथि खोलनी है हमारे। तो मुझे बताओ प्रोसेस में क्या चीज़ आएगी? सिर्फ सोच के देखो, स्वाध्याय के बिना कोई प्रोसेस है और जिससे ग्रंथि खुलती है? तो स्वाध्याय को इतना क्यों महत्व दिया? मैं आपको बताऊँ, मुनिराज को भी कंपलसरी वर्क है ही। जब आप ध्यान नहीं करो तो स्वाध्याय करो। मैं पूजा करने वाला हूँ, ये भाव लेके बैठ जाते हो तुम, तो फिर आत्मा को कैसे याद कैसे? करोगे? वो तो अमृत सत्ता है, वो तो जानने वाली चीज़ है केवल। ये शुरू से सुबह हम भी उठते ना तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि उठते मेरे को माला करना है, मेरे को ये पाठ बोलना है। अरे तो तू शांति से अपना विचार तो कर, पाठ फेरना माला ये तो तू करने वाला ही बन जाता है उठते से। इसलिए मूल में बात अगर कुछ है तो समय तो हो गया कुछ। मूल में बात ये है कि हमारे को हमारा पर्पस ग्रंथि खोलने का, वो उसकी प्रोसेस स्वाध्याय है। हाँ, मूल सत्ता उसकी पकड़ में आना चाहिए कि मैं क्या हूँ। ये सब करके उधर से बाहर के नाटक हो रहे हैं तो इसको मूल सत्ता समझ में नहीं आ रही है। उसके ऊपर जैसे दर्पण में जो दिखते हैं वो दिखता है इसको, पर दर्पण ही दिखता है। क्या लगता है समझ रहे ना? हमको मूल में हमारे एक ही बात है बस, कि गठान खोलो। मैं कौन हूँ? ये प्रश्न को इतना मतलब हम बोलते ना, ईमानदार बनो इस प्रश्न के साथ। इस प्रश्न के साथ बेईमान मत बनो। इस प्रश्न के साथ व्यभिचार मत करो। इस प्रश्न को धोखा मत दो। इस प्रश्न के साथ जियो और उत्तर खोज लो बस। मैं कौन हूँ? मैं विशाल हूँ क्या? मैं मनुष्य शरीर हूँ क्या?
ये हड्डी वहाँ चमड़ा हो गया मैं, कि ये आवाज़ मैं कौन एंटिटी हूँ। और जब तक उत्तर ना हो ना तब तक शांत नहीं बैठो, खोज चालू रखो, सत्य को खोजो, अपने को खोजो, तो ये ग्रंथि टूटेगी। मैं उसी के लिए आया हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था। तुम पूछ लेना किसी को, हम तो उसी के लिए आए थे। हम सब, आप मानो ना मानो, उसको, उस सत्ता को पहचाने को। हमको भगवान जी क्यों मिले, जो स्वयं को इशारा करने वाले। मुनिराज क्यों बोले स्वयं में रमते, इसीलिए, लेकिन हम अपने आप को पहचाने। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी